Hello everyone. Good morning dear students. Yes बेटा, today our topic is descriptive writing. आज हम जो करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है descriptive writing. What is the meaning of descriptive writing? The primary purpose of descriptive writing is to describe a person, place or thing in a such way that a picture is formed in the reader's mind. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है? लाइक पैराग्राफ्स नहीं होते हैं आपके कि राइट ए पैराग्राफ ऑन माई क्लास रूम, माई पेरेंट, माई ग्रैंड पेरेंट, लाइक दिस टाइप. द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, थिंग इन सच वे दैट ए पिक्चर इज़ फॉर्म इन द रीडर्स माइंड. यहाँ पे बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मेन पर्पज़ होता है टू डिस्क्राइब, मीन्स किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना. लाइक यू कैन डिस्क्राइब अ पर्सन, आप एक पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हो. यू कैन डिस्क्राइब अ प्लेस, किसी प्लेस को डिस्क्राइब कर सकते हो. एंड अ थिंग, आप किसी थिंग को डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, बट द डिस्क्रिप्शन, लेकिन इस तरह से डिस्क्राइब होना चाहिए द रीडर, जो सामने पढ़ने वाला है. आपने जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखी है उसको पढ़ने वाला जो रीडर है उसके माइंड में इस तरह से पिक्चर फॉर्म होनी चाहिए दैट ही फील इट नेचुरल, कि उसको लगे कि वो सारी चीज़ें उसके सामने नेचुरल है. लाइक आप अपने क्लासरूम को डिस्क्राइब करते हो, इट इज़ माई क्लासरूम. आप उसके अंदर जितने भी लाइंस को ऐड कर सकते हो, जितने भी उसके फीचर्स हैं उन सबको इस तरह से ऐड करोगे कि सामने जो रीडर है उसको पढ़ने वाला दैट ही फील्स, उसको फील हो कि ही इज़ इन दैट क्लासरूम, कि वो उस क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है. क्लियर टू ऑल? अंडरस्टैंड बेटा? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को इस फॉर्म में डिस्क्राइब करना है कि रीडर के माइंड में उसकी एक प्रॉपर इमेज सेव हो जाए. ओके, इट डज नॉट टेल द रीडर दैट द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, इट शोज देम द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल. जो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो ये नहीं बताएगा कि फ्लावर ब्यूटीफुल है. इट शोज़, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि जो रीडर है, इट शोज़, उसको दिखाई दे, उसको दिखाई देना चाहिए कि द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, कि वो अपने माइंड में उस फ्लावर की एक इमेज को सेट कर ले और डिस्क्राइब करके आप बताओ कि इट इज़ नेचुरल, कि उस रीडर को, पढ़ने वाले को सामने से लगे कि द फ्लावर इज़ रियली ब्यूटीफुल. अंडरस्टैंड एवरीवन? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के थ्रू वी कैन डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करना, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताना, उसकी क्वालिटीज़ बताना. ओके, किसी को प्रस्तुत करना, सामने रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. क्लियर टू ऑल बेटा? लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लाइक नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑब्जेक्ट, लाइक टेबल, चेयर, रूम, हाउस, टेम्पल, दीज आर ऑब्जेक्ट्स. और इन ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग किस तरह से करोगे? टू कन्वे इंफॉर्मेशन विदाउट बेस एंड इमोशंस. आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करोगे, यू शुड डिस्क्राइब इट विदाउट इमोशंस. आप उसके अंदर इमोशंस को फिल नहीं करोगे, विदाउट इमोशंस के आप उसको डिस्क्राइब करोगे. बट इन द सब्जेक्टिव राइटिंग आप किसी सब्जेक्ट को, लाइक किसी पर्सन को, एनिमल को, बर्ड को आप डिस्क्राइब कर रहे हो टू कन्वे इंफॉर्मेशन विथ फीलिंग्स एंड इमोशंस. आपको उसके लिए उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को भी साथ में डिस्क्राइब करना है. लाइक आप अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप अपनी मदर्स की फीलिंग को शो करोगे ना. शी इज़ वेरी हेल्पफुल, शी इज़ लविंग एंड केयरिंग, शी इज़ वेरी इमोशनल. आप उनकी फीलिंग्स को शो कर रहे हो ना, फीलिंग्स को. तो आप सब्जेक्टिव राइटिंग में आप पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस को भी साथ में डिस्क्राइब करोगे. बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, लाइक इट इज़ क्लासरूम, आप क्लासरूम के लिए क्या बोल सकते हो? इट इज़ बिग क्लासरूम, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आप उसके अंदर आप इमोशंस और फीलिंग तो नहीं फील करोगे ना. ओके बेटा, अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में आप पर्सन, एनिमल्स, इन सब को डिस्क्राइब करोगे और ऑब्जेक्ट में आप किसी प्लेस को, थिंग्स को. क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट.
व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग आ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो, सो आपको उसके अंदर अपने 5 के 5 सेंस ऑर्गेन्स, हाउ मेनी सेंस ऑर्गेन्स देयर आर 5 सेंस ऑर्गेन्स, आप अपने सभी सेंस ऑर्गेन्स को साथ में इंक्लूड करोगे। लाइक एप्पल, आप एप्पल को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो एप्पल के लिए आप उसकी स्मेल को, आप उसको सी कर रहे हो, उसको देखकर आपने उसके बारे में कुछ भी सुना है, इंफॉर्मेशन ली है उसको, एंड टच, आप टच करने के बाद वो कैसा फील होता है, एंड टेस्ट, आप उसको अपनी टंग से टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, सार, बिटर। अंडरस्टैंड बेटा, आप जितनी भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे उसमें आपको अपने 5 के 5 सेंस ऑर्गेन्स को इंक्लूड करना है। आपको उन सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू उसको डिस्क्राइब करना है कि हाउ इट इज़, कि वो कैसा है। मैंने एग्जांपल दिया है ना आपके लिए एप्पल का, एप्पल को टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, फील कर सकते हो, और आपने उसको हियर कर सकते हो, उसके बारे में जो चीज़ें आपने सुनी हैं उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो ना। अंडरस्टैंड बेटा, फॉर अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यू हैव टू यूज़ योर ऑल सेंस ऑर्गेन्स, आपके जो सेंस ऑर्गेन्स है उनको भी आप इंक्लूड करोगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ लाइक अ पैराग्राफ, जिस तरह से पैराग्राफ दिया जाता है ना, राइट फ्यू लाइन्स ऑन योर क्लासरूम, राइट फ्यू लाइन्स ऑन योर स्कूल, describe your father, mother, parent, your principal. These all are included in descriptive writing. Okay, let's start with our today first descriptive writing. आज हम descriptive writing start कर रहे हैं. We start with person. We start with person. Okay, हम person से start करेंगे. And we start with our school principal. हम सबसे पहले अपने स्कूल की प्रिंसिपल मैम को डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ शी इज़, कि वो कैसे हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली यू टेल, आई स्टडी इन माउंट लिट्रा जी स्कूल रोहतक। मैं सुमन देशवाल इज़ आवर प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। सुमन देशवाल मैम वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। शी इज़ एन MA BEd, आप उनकी क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब करोगे। शी इज़ अबाउट 30 years old, आप उनकी एज बताओगे। शी इज़ जेंटल लेडी, आपने उनका नेचर डिस्क्राइब किया ना। शी इज़ अ ग्रेट डिसिप्लिनियर, कि वो डिसिप्लिन में रहती हैं। शी गाइड्स द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप उनकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हो। शी इज़ अ रिलीजियस लेडी, वो एक धार्मिक महिला हैं। शी इज़ रेगुलर एंड पंक्चुअल इन हर ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी में हमेशा रेगुलर और पंक्चुअल रहते हैं। शी बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो सादा जीवन जीने में और उच्च विचार में बिलीव करते हैं। शी इंस्पेक्ट्स द क्लास डेली, वो हम डेली हमारी क्लासेस में आती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं। शी हेल्प्स द पुअर पीपल, अब आप उनकी काइंडनेस को शो कर रहे हो कि वो गरीब स्टूडेंट्स की हेल्प करती हैं। शी गिव्स एक्स्ट्रा अटेंशन टू वीक स्टूडेंट, ये भी उनकी क्वालिटी है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। शी इज़ पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स में बड़े ही पॉपुलर है, मीन्स सराहनीय है, उनकी प्रशंसा की जाती हैं। शी प्लेज द रोल ऑफ गार्जियन टू, वो एक माता पिता की तरह हमारे लिए एक रोल प्ले करते हैं। शी केयर अस लाइक आवर गार्जियंस, वो हमारे माता पिता की तरह हमारी केयर करते हैं। मे शी लिव लॉन्ग, आप लास्ट में बोलोगे ना अपनी मैम के लिए एक गुड लक दोगे ना कि मे शी लिव लॉन्ग, कि वो लंबी उम्र जिए। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ओके बेटा, do this descriptive writing in your notebook. Firstly, tell what is descriptive writing, and next one is types of descriptive writing, and then the sense organs, and write a descriptive writing on your principle. Clear to all beta? It is enough for today. Thank you.